वेलकम बैक टू एस्ट्रो सेज। देखिए, आज की वीडियो में हमारा विषय है, क्या आपका सपना है अपने खुद के वाहन का, यानी कार, बाइक्स वगैरह तो आज के पास सभी के पास होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो बाइक लेना चाहते हैं और कार लेना चाहते हैं, तो वह सोचते हैं कि हमें सूट आएगी कि नहीं आएगी। क्या हाँ ऐसा है कि बार बार रुकावटें आ रही हैं हमारे जीवन में, क्या वाकई वाहन योग है कि नहीं है तो सूट आएगा कि नहीं आएगा। इसके लिए हम साइन करेंगे। देखिए, यहाँ पे 12 राशि स्थित हैं, यानी कि मेष, वृश्चिक, शुक्र, 7 यानी मेष, वृश्चिक, वृष, मिथुन, कर्क, और ये कहते हैं सिंह, धनु, मकर, कुंभ, और ये मीन, और ये कन्या, और ये तुला। ये इस टाइप से हिसाब है इनका कि इनके दो दो राशियों के स्वामी अधिपति दो होते हैं, यानी कि 1 और 8 के स्वामी कौन होंगे? मंगल होंगे। 2 यानी कि 2 और 7 के स्वामी शुक्र होंगे। 3 और 6 के स्वामी बुध होंगे। 4th केवल अकेले अधिपति चंद्रमा है। 5th यानी कि इसके स्वामी सूर्य होंगे। 9th और 12th यानी इसके स्वामी धनु और मीन राशि के स्वामी गुरु होंगे। 10th और 11th यानी कि मकर और कुंभ के स्वामी शनि होंगे। अब बात आती है यहाँ पे लगन कुंडली में अगर बैठे हो चौथे भाव का स्वामी, यानी कि चौथे घर का स्वामी जो पंचम भाव में बैठा हो, या चौथे भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा हो, या नवम भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठा हो, तो भी आपके जीवन में है वाहन प्राप्ति योग। या चौथे भाव का स्वामी नवम या 10 कह सकते हैं, 10th 11th वगैरह में शुक्र के साथ बैठा हो, तो आपके जीवन में है वाहन प्राप्ति योग। किंतु यह साइन अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है वो यहाँ पर हम साइन करके देखेंगे। मान लीजिए यहाँ पर बुध स्वामी है और 4th बना हुआ है, यानी कि 6 बना हुआ है, कन्या राशि है, बुध स्वामी है, वह लगन भाव में जाकर बैठ गए हैं, तो आपके जीवन में है वाहन प्राप्ति योग। या बुध यहाँ पे पंचम भाव में बैठे हैं तो आपके जीवन में वाहन प्राप्ति योग, या नवम भाव में बैठे हैं तो भी आपके जीवन में वाहन प्राप्ति योग है। किंतु कब बनता है आपके जीवन में कार का योग? मान लीजिए यहाँ पर 9th लिखा हुआ है और धनु राशि जो स्वामी गुरु हैं इसके वह प्रथम भाव में बैठे हैं, और यहाँ पे तुला 7th बना हुआ है जिसके स्वामी शुक्र हैं, यानी कि गुरु और शुक्र लगन भाव में जाकर बैठ गए हैं, तो आपके जीवन में है पक्का अनेकों वाहन, यानी कि शुभ, जो आपके लिए अच्छा रहेगा, अनेकों वाहन का योग। या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ चौथे भाव का स्वामी नवम भाव में इनके साथ कोई शुभ ग्रहों की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही हो, तो आपके जीवन में है वाहन योग। किंतु कब दिक्कत आती है वाहन लेने में, या आपको वाहन छूट आता है तो पैसा वगैरह डूब गया है या दुर्घटना हो गई, क्यों होता है ऐसा कि मैंने तो अभी भी वाहन लिया था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, या मैंने तो अच्छा पूजा वगैरह करा के लिया था, ऐसा क्यों हो गया? वो ऐसा इसलिए होता है कि मान लीजिए आप लगन भाव में बैठ गया और यहाँ पे राहु और शनि या 2 ग्रहों की दृष्टि यहाँ पर साइन होकर पड़ रही है, तो आपको वाहन प्राप्ति में संघर्ष करना पड़ता है या आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। यहाँ पे भी अगर कोई भी चतुर्थ भाव का स्वामी चाहे नवम में बैठ जाए, लेकिन यहाँ पे इन दोनों की दृष्टि पड़ रही हो, तो भी आपके जीवन में वाहन प्राप्ति में रुकावटें आती हैं। या कोई भी ग्रह में कोई भी साइन में नीच का होकर बैठा हो, यानी कि यहाँ पे है 10 नंबर और बैठे हैं कौन? गुरु, यानी कि गुरु या कोई भी ग्रह चौथे भाव में नीच के होकर बैठे हैं, तो आपको किशोर अवस्था में वाहन प्राप्ति का योग बनता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।